बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक 7 सेगमेंट डिस्प्ले की, और एक दूसरा आपका होगा 14 सेगमेंट डिस्प्ले की। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले की। तो थोड़ा सा धीरे से आपको बेसिक से समझना है, फिर धीरे से चलते हैं। ओके, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता क्या है पहले ये समझिए। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 एलईडी आपका ABCDEFG प्रयुक्त किए जाते हैं। अर्थात अगर आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाना है तो उसके लिए आपको टोटल एलईडी नंबर, आप एलईडी मैक्सिमम कितना, 7 एलईडी का आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, एलईडी आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में एलईडी और एलसीडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है, और अगर आप पिछले डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा। अगर आपने पिछला वीडियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अब तक नहीं देखा, पहला दूसरा वीडियो जिसमें हमने आपको के मैप और आपको गेट और सारी चीज़ें आपको हमने मतलब बहुत ही अच्छे से चीज़ों में आपको अच्छे वे में बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लिंक काम नहीं करता है तो आप सिंपल से जाइएगा टेलीग्राम पर, सर्च करिएगा करंट स्टडी, वहाँ पर आपको करंट स्टडी आपको सर्च करना है, स्पेस बिल्कुल दोनों के बीच नहीं रखना, वहाँ सर्च करके उसको ज्वाइन करिए। वीडियो नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एलईडी का जो आपका होता है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, हमने ये चीज़ आपको बताया था। ये कैसा, फॉरवर्ड बायस में आपका कार्य करता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, विभिन्न जो आपके देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले मतलब उसमें 7 एलईडी को मिलाकर वहां पर 7 एलईडी का यूज करके 7 डिस्प्ले को बनाया जाता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ओके, तो एलईडी में फॉरवर्ड बायस में 0 से 9 तक कोई भी अंक डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। देखिए एक आपका ABCDEF, ये टोटल कितने हुए, 7, तो इसीलिए इसको कहा जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ओके, तो एक आपका जी भी है, टोटल जी को लेंगे तब आपका 7 होगा, ठीक है। 3A और 3A आपका 6 हुआ, बीच में जी को लेंगे तो मतलब 7, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले हुआ। और ये आपके जो है, आपका जो ए है ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका एक एलईडी हुआ, ये भी आपका एलईडी है। तो इसमें जो आपके 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलईडी कितने यूज किए जाते हैं, 7 एलईडी का यूज किया जाता है, 7 एलईडी का आपका यूज किया जाता है। तो वही चीज आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि 7 सेगमेंट में 0 से 9 अंक को प्रदर्शित। देखिए दोस्त, अगर आपका ये इस प्रकार से है तो अगर आपको जीरो बनाना है, अगर आपको जीरो बनाना है तो आप एज ए कैलकुलेटर अगर आप देखते होंगे तो कैलकुलेटर में एक बार आपका ऐसे ऐसे और फिर से आपका इस प्रकार से बनता है, ये आपका जीरो हो जाता है। अगर आपको 8 बनाना है तो आपका टोटल यहां पर आपका यूज हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। जो आपके उसमें बनता है दोस्त कैलकुलेटर में, आप देखिए तो कैलकुलेटर को टाइप करने से पहले आप देखिए तो थोड़ा सा आपको वहां पर विजुअल होता है, जब आप पहले से क्लिक करने से पहले थोड़ा सा छपा छपा आपको दिखता है, तो वो आपका वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंतर्गत ही सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको 2 लिखना है तो आप 2 इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। 2 आप इस प्रकार से, ये आपका 2 बन गया। तो इसमें 1 2 3 4 5 एलईडी का यूज हुआ, और किसके अंतर्गत है, मतलब कि जो आपका होता है इस प्रकार से आपका हुआ, तो इसमें ये और ये, ठीक है, इनको दोनों को एलईडी क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ये दोनों ऑफ रहेंगे और ये आपके ऑन रहेंगे, तो आपको ये चीज डिस्प्ले होगा। तो वही चीज आपसे कहा जा रहा है कि आप ABCD, यहां पर आपसे वही चीज कहा गया दोस्त, आपसे वही चीज यहां पर कहा गया कि 0 से 9 तक कोई भी यहां पर अंक को आप अगर देखना चाहते हैं, टाइप करें तो आपको दिखे, तो उसके लिए आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं। और वही एलईडी जो आपकी होती है वो फॉरवर्ड बायस में होती है, और एलईडी आपको पता है कि लाइट इमिटिंग, अर्थात लाइट को क्या करती है, इमिट करती है। इमिट मतलब उत्सर्जित करती है, तो अभी तभी तो आपको वो चीज दिखता है। ओके, तो उदाहरण के तौर पर आपको कहा जा रहा है कि 8 को डिस्प्ले करने के लिए ABCDF, और आपको 0 को डिस्प्ले करने के लिए यहां पर ABCDEF, इतना आपको यहां पर प्रकाशित करना होगा। प्रकाशित का मतलब हमने आपसे क्या बताया, ये भैया आपकी एलईडी ही यहां पर लगी हुई है। एक आपकी क्या है, एलईडी है, बी भी एक एलईडी है, सी भी एक एलईडी है। जो जिसको जलाना हो, मतलब जो आपको देखना हो, जैसे कि आपको यहां पर कहा जा रहा है 8 कहा जा रहा है, तो 8 के लिए आपको टोटल यहां पर जलाना होगा, अर्थात यहां पर आपको मतलब ये आप क्या देख रहे हैं, ये 8 ही बना हुआ है ना, इस कंडीशन में आप इसे 8 कहेंगे। अगर आपको यहीं पर कहा जाए कि इसको क्या कहा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसे 0 कहा जाता है, तो 0 की कंडीशन में क्या होगा, 0 कंडीशन बीच वाला आप हटा दीजिए, ठीक है, बीच वाला हटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 अंक को इस कंडीशन में आपको जलाना होगा, अर्थात इस प्रकार से। ओके, बीच वाला आप हटा दीजिए, 0 आपका बन जाएगा।
ये देखिए ये 0 अब बन चुका है, ये 3 और ये 3 6। इस कंडीशन में G को मत जलाइए, इसको आप हटा दीजिए तो इस कंडीशन में 0 बन जाएगा। ये एलईडी का यूज किया तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिला होगा कि यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले का मतलब क्या हुआ। दोस्तों हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, कॉमन एनोड। तो कॉमन एनोड क्या होता है, अर्थात कॉमन एनोड 7 डिस्प्ले किस प्रकार से दिखता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पर दोस्त आपको बताना चाहेंगे कॉमन एनोड का मतलब हमने आपको क्या बताया। कॉमन एनोड का मतलब जो जिस प्रकार से आपका ये डायोड होता है, इसके पीछे का पार्ट जो आपका प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला आपका एनोड होता है और आगे का जो निगेटिव पार्ट होता है वो आपका कैथोड होता है। कॉमन किसे करना है, एनोड को। तो हम यहाँ पर जो आप जितने भी नंबर आप डायोड देख रहे हैं, देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन वहां पर आया होगा जब हमने आपको 7 डिस्प्ले के अलावा एक डीपी पॉइंट बताया था। तो डीपी का मतलब होता है दोस्तों डेसिबल पॉइंट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि वो डीपी का मतलब क्या था। क्योंकि टोटल नंबर आप जो एलईडी यूज किया जाता है वो आप 8 एलईडी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, लेकिन जब आप एलईडी यूज करते हैं तो कितने आप यूज करते हैं, 8 एलईडी का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए कि जैसे कि आप ये बताइए, जैसे आप टाइप करते हैं तो आप 1 2 3 या आप दशमलव पॉइंट लगाते हैं फिर 3 4, अगर इस प्रकार से आप टाइप करते हैं तो 1 2 3 का तो आप यहां पर एलईडी का यूज किए हैं कि 0 से 9 तक की आप एलईडी का यूज किए हैं कि 0 से 9 कोई भी नंबर आएगा तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर आपको दशमलव पॉइंट लगाना है तो उसके लिए एलईडी का आपने यूज नहीं किया। इसके लिए आप डेसिबल के लिए ये जो आप डीपी देख रहे हैं, एक यहां पर एलईडी का लगाया, इसलिए आपने डीपी का यूज किया, अर्थात डेसिबल पॉइंट के लिए आपने एक एलईडी का और यूज किया है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये कॉमन एनोड आपको सिंपल सा दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आप अगर इस डायोड के देखेंगे तो पीछे का पार्ट प्लस आगे का माइनस, तो ये आपका क्या है कैथोड और पीछे का पार्ट एनोड। तो जितने भी आपके यहां पर एलईडी दिख रही है इसके सभी को हमने क्या किया, इसके एनोड को हमने कॉमन कर दिया और सप्लाई क्या है, वीसीसी सप्लाई दी जा रही है, ओके। और जितने भी आपके कैथोड हैं, जितने भी कैथोड हैं उनके सभी को हमने क्या कर दिया, उसको सभी को आप क्या कर सकते हैं, यहां पर सभी को आप ग्राउंड कर देंगे। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, यहां पर जो रेजिस्टेंस का यूज किया गया है, ये रजिस्टर क्यों यहां पर लगाया गया, तो रेजिस्टेंस इसलिए यूज किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स, अर्थात जो एक्सटर्नल करंट है उसको लिमिट करने के लिए, सीमित करने के लिए यहां पर रजिस्टर का यूज किया गया है। देखिए तो सिंपल सी बात, इधर से सप्लाई प्लस है, इधर से आपका जब 0 वोल्ट, इधर से मतलब आप ये समझिए कि 5 वोल्ट की सप्लाई इधर से, और ये जो आपका है मतलब जो आपकी एलईडी है मान के चलिए वो 5 वोल्ट की है, तो यहां पर 5 वोल्ट इधर से सप्लाई, ये 0 जब आपका सर्किट कंप्लीट होगा तभी वो आपकी एलईडी जलेगी। तो यहां पर आपके सभी पॉइंट्स ये क्या हुए, अर्थ हुए, ओके। यहां पर इस सभी को ग्राउंड कर दिया जाता है। तो सिंपल सा आपको ये पता चला कि कॉमन एनोड में सभी जो आपके जितने भी डायोड किए, कितने डायोड यूज किए गए हैं, टोटल नंबर आप डायोड 8 यूज किए गए हैं। 7 तो आपका डायोड हुआ, यहां पर आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 8 जो आपका डायोड है वो आपका डीपी अर्थात डेसिबल पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो चुकी होगी। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें कॉमन कैथोड की, ये आपका कॉमन एनोड है, ये आपका कॉमन कैथोड है। कॉमन कैथोड की बात करें तो कॉमन कैथोड में क्या है कि जितने भी आपके, ये आपका डायोड है, ये आपका डायोड है, ये प्लस अर्थात ये आपका एनोड है, ये आपका माइनस अर्थात ये कैथोड है। तो इसमें कॉमन कैथोड में जितने भी आपके कैथोड है उन सभी डायोड के कैथोड को कॉमन करना है। तो देखिए दोस्त आपको सिंपल सा यहां पर क्लियर, मैं और थोड़ा इसको जूम कर क्लियर करता हूं। आपके जितने भी यहां पर डायोड यूज किए गए इसमें आप देख पाएंगे ये डायोड इस प्रकार से यहां पर लगे हुए हैं, ओके। तो आगे का आपका जो आगे का पार्ट है वो निगेटिव है, इस साइड का पार्ट पॉजिटिव है, अर्थात ये आपका क्या निगेटिव आपका कैथोड है और ये इस साइड का सभी का क्या है, ये सभी एनोड है, ओके। तो हमें कॉमन किसको करना है, कैथोड को। तो सिंपली हम यहां पर इन सभी पार्ट को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। इसको हमने कॉमन कर दिया, ओके। और जो इस साइड का पार्ट है इसको ऐसे ही आपको रखना है। इधर आपका अभी ये 0 वोल्ट सप्लाई करिए या इनको भी आप ग्राउंड करेंगे तभी आपका जो भी आपका, देखिए इधर से आपका क्या होगा, इस साइड में तो आपका ये ग्राउंड आप कर रहे हैं, इसको तो आपने इन सभी को तो आपने कॉमन कर दिया, इन सभी को आपने कॉमन कर दिया। इधर आपका ए बी सी डी जो आप देख रहे हैं ये सभी डायोड हुए। तो कुल मिलाकर सर्किट तभी जब आपकी 5 वोल्ट सप्लाई और 0 वोल्ट जब दोनों तरफ से बनेगा तभी वो एलईडी जलता है। तो ये आपको समझना है कि कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड, ये आपका कॉमन एनोड और ये आपका कॉमन कैथोड। कॉमन एनोड में सभी डायोड के जितने भी डायोड है उनके एनोड को कॉमन किया जाता है।
कॉमन कैथोड में आपके सभी डायोड को जितने भी डायोड यूज हुए हैं उनके कैथोड को कॉमन किया जाता है। बस 2 पॉइंट, डीपी का मतलब हमने बता दिया, डेसिबल पॉइंट होता है, डेसिबल पॉइंट को यूज करने के लिए। तो इसमें ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं 14 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है। सिंपल सा ये भी है, 14 सेगमेंट डिस्प्ले को अंक प्रत्येक गणितीय अंकों तथा अक्षरों दोनों को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या था कि जब आप 0 से 9 तक बात करें, 0 से 9 तक उसके लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले ही यूज कर पाते थे। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, अगर ABCD आपको लिखना है, ठीक है, अगर हम इधर आ जाएंगे अक्षरों के बाद यहां पर अक्षरों की तरफ आएंगे ABCDEFG, इस प्रकार से अगर लिखना है तो आपके लिए उसके लिए 14 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज करना पड़ेगा। तो वही चीज कहा गया, 14 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए अंक जो आप गणितीय अंक लिखेंगे वो तो लिखेंगे, साथ में अक्षरों दोनों को डिस्प्ले करने के लिए 14 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज करते हैं। तो आप यहां पर देख पाएंगे 14 सेगमेंट डिस्प्ले इस प्रकार से दिख रहा है। इसमें कितने, आप बताइए इसमें कितनी एलईडी का यूज किया गया है? टोटल नंबर ऑफ इसमें जो एलईडी है वो आपकी कितनी एलईडी है? 14। तो जितना आपका सेगमेंट उतनी आपकी यहां पर एलईडी। लेकिन 7 सेगमेंट डिस्प्ले में अगर आप देखते हैं तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हमने आपको वहां पर बिल्कुल क्लियर चीजें की। आप देखिए यहां पर आपका जो था वो ए आपका, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ये टोटल 7 हो गए। और जो डीपी अर्थात दशमलव के लिए यहां पर आपका जो होता है, या डीपी डेसिमल पॉइंट के लिए, उसके लिए एक एलईडी का यूज किया जाता है। इसके लिए टोटल आपके 8 हो जाते हैं इसको लेकर, उस प्रकार से आपका 7। लेकिन अगर इस एलईडी को लेंगे तो 8 आपके एलईडी का यूज किया जाता है। अगर हम 14 सेगमेंट डिस्प्ले की बात करें तो आप यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पर आप देखिए ये आपका 14 सेगमेंट डिस्प्ले है। अगर आपको एम बनाना है, क्या बनाना है? कैपिटल एम आपको बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सा आप समझिए, ये एलईडी है, इसमें एलईडी को ऐसा सेट करिए कि आपके कुछ एलईडी इसमें से ऑफ रहे और कुछ ऑन रहे, जिससे एम का लेटर बन जाए। एम का लेटर जिससे, अरे दोस्त आप ये समझिए कि आपका कोई कैलकुलेटर लेते हैं तो कैलकुलेटर में 0 1 2 3 आप इस प्रकार से लिखते हैं, तो उसमें 0 1 2 आपका बनता है, तो इसमें वो एलईडी का यूज किया जाता है। वो एलईडी जब आपको 2 लिखना होता है तो 2 के ही एलईडी, मतलब उसमें जैसे यहां पर 2 लिखा गया, ठीक है, ये 2 लिखा गया, तो इसमें ये आपका ये सभी एलईडी है, ठीक है, ये जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं सभी एलईडी का यूज, यही एलईडी आपको जल रही है। और इसके स्थान पर यहां पर जो एलईडी है या यहां पर जो एलईडी है, ये सभी एलईडी इस समय ऑफ है। तो देखिए एम को बनाने के लिए यहां पर क्या किया गया, इस एम को बनाने के लिए यहां पर क्या हुआ कि इसी 14 सेगमेंट डिस्प्ले से बना है। तो ये आपके और ये दोनों आपके ऑन है इस कंडीशन में, और दूसरा ये ऊपर के दोनों ऑन है, ओके, ये आपका बीच वाला ऑन है दोनों, तो ये आपके ऑन हो गए, और अन्य ये सभी आपके ऑफ रहेंगे, तभी आपका एम दिखेगा। अगर 2 की बात करें दोस्तों, 2 आपका इस प्रकार से बना है, ओके, तो इस कंडीशन में आप यहां पर 2 बनाना है तो ये आप चलेंगे, ये आप जाएंगे, और ये आपका ये बन गया 2। अर्थात इसके अलावा आपके ये और ये सभी ऑफ कंडीशन में रहेंगे। तो आपके जिसके ऊपर मैं यहां पर कर रहा हूं वही सब 2 के लिए आपके ऑन रहेंगे, और जिसके ऊपर मैंने इस ब्रश को नहीं यूज किया वहां पर आपके ऑफ रहेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, अगर जी को बनाना है तो जी बनाने के लिए इस प्रकार से आपका जी बनता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आप जाएंगे इस साइड, ये जाएंगे आप, फिर उसके बाद आप सीधा, फिर ये आपका ये बन चुका है। इसके अलावा आप जितने भी एलईडी आपके रहेंगी वो सब ऑफ कंडीशन में रहेंगी, वही आपकी कुल मिलाकर जो आपको अक्षर को देखना है, जिस भी आपको लेटर को देखना है, जो भी डिस्प्ले आपको होगा वही एलईडी आपको ऑन कंडीशन में होती है, अन्य सभी एलईडी ऑफ कंडीशन में। वही चीज यहां पर मेंशन किया गया कि 14 सेगमेंट डिस्प्ले में टोटल नंबर ऑफ जो आपकी एलईडी होती है वो आपकी 14 एलईडी का यूज किया जाता है। इनमें से विभिन्न आवश्यक डिस्प्ले युक्तियों को एक्टिव करके हम वांछित अंक, वांछित मतलब जो आप चाहते हैं 0 से 9 तक कोई भी, या फिर आप A से Z तक कोई भी अक्षर को प्राप्त कर सकते हैं, किसके माध्यम से? 14 सेगमेंट डिस्प्ले।